जय श्री राम छात्रों, काफ़ी बड़ी खुशखबर लेकर आ गया हूँ। कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 यहाँ पर पूरा संपूर्ण हल करके बताने वाला हूँ। जो पेपर आपको 9 दिसंबर के दिन देखने को मिलने वाला है वह पेपर पूरा मेरे पास है। बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है त्रैमासिक परीक्षा के बाद अब अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर भी काफ़ी यहाँ पर जो है सरल बताया जा रहा है। बस आपको अच्छे से पेपर देखना है और ऐसा का ऐसा वहाँ जाकर आपको उतार के आ जाना है। तो देख लो छात्रों, सबसे पहला प्रश्न क्या देखने को मिलेगा आपको। 6 अंक में कबीरदास की एक रचना है ना। सही विकल्प में पहला है कबीरदास की कौन सी रचना है, तो इसमें आप ब यानी बीजक वाला कर लेंगे सही उत्तर। ठीक है, तो इसमें बीजक करने के बाद अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो यह माखनलाल जी चतुर्वेदी की रचना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिसमें इस बार भी ब वाला माखनलाल चतुर्वेदी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखेंगे यहाँ पर काव्य के भेद है। तो काव्य के भेद कौन कौन से, दृश्य काव्य, काव्य काव्य, श्रव्य काव्य, दृश्य और श्रव्य, या फिर नाटक और कथ्य। ठीक है, तो यहाँ 3 तो आपको एक जैसे देखने को मिलते हैं, तो दृश्य और श्रव्य काव्य कहलाते हैं ना। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखें, अगर हम दोनों बेलों को कहाँ बंद कर दिया था ना, हीरा और मोती को कहाँ बंद कर दिया था, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर कर लेंगे कांजी होश में। ठीक है, कांजी होश यानी कि वो जो होता है गायों का तबेला, आप एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे देखते हैं हम लोग। तो चौथा प्रश्न के बाद 5वां देखेंगे, समास के प्रकार है। तो समाज कितने प्रकार के हैं भैया, तो समाज 6 प्रकार के हैं ना, और 6 के आपको नाम भी याद करना है, क्योंकि 9वीं 10वीं तक तो यह चीज़ें आपको और पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर देखें अगर हम छठे वाला, तो इस जल प्रलय में, इस पाठ की विधा है। तो इस जल प्रलय में नाम का ये जो पाठ है और इसकी विधा कौन सी है, कहानी, उपन्यास, रिपोर्तार्ज या नाटक, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर रिपोर्तार्ज कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सही विकल्प से जुड़े थे। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 अंक में देखने को मिलेगा। जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो पद्मावत नाम का महाकाव्य जो है वो जायसी जी का प्रसिद्ध काव्य है। कैदी और कोयल दोनों ही किस देश के वासी है, तो गुलाम देश के वासी है। ठीक है, यहाँ पर आपको गुलाम लिख लेने का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर करुण का स्थायी भाव है। तो करुण रस, आपने रस पढ़े अगर 10 के 10, तो उनके स्थायी भाव पढ़िए। करुण का हो जाएगा शोक। एकांकी में क्या होता है, तो 1 अंक होता है। नाम को ही आपको जो है पता चल रहा है कि 1 अंक होगा। उसके बाद वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग ना। सेम टू सेम अगर आरंभ की जगह अंत में लिखा जाता तो प्रत्यय हो जाता। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय एक दूसरे के विपरीत है। फिलहाल आपको उपसर्ग लिख लेना है जो समय के आरंभ लगते हैं ना शब्द के। उसके बाद यहाँ पर रेणु का पूरा नाम क्या था, तो यहाँ पर आपको फणीश्वर नाथ जी रेणु लिख लेना है ना, फणीश्वर नाथ जी रेणु इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपने जो प्रश्न क्रमांक 1 और 2 देख लिए, जो कि 6 अंक के आपके थे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखिए अगर हम, तो रिक्त स्थान के बाद आता है सत्य असत्य का चयन कीजिए, जो कि आपका सबसे ज़्यादा जो है पसंदीदा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा पढ़ना है। कबीर एक समाज सुधारक थे, पढ़ा और सत्य कर दिया। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से सत्य लगा लेना इसका। और जिसके कारण मन में भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, बिल्कुल सत्य है। तिब्बत एक जमीन के छोटे बड़े जमींदारों को बढ़ती थी, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उसको उत्थान का विलोम उन्नति है, बिल्कुल ये असत्य हो जाएगा। उत्थान और विलोम एक ही है, उन्नति एक ही है। उसके बाद यहाँ देखिए, नानी के मन में देश को आज़ादी के प्रति जुनून था, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर एक असत्य हो जाएगा, उत्थान का विलोम उन्नति नहीं होगा, क्योंकि उत्थान और उन्नति दोनों ही जो है पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार आपने सत्य असत्य देखे, 6 अंक में आपको सही जोड़ मिलानी है। ठीक है, स्तंभ अ के तत्वों को स्तंभ ब से मिलाना है। तो पहला आपको सही जोड़ में पूछा है आचार्य महावीर प्रसाद, तो इसको आपको ब यानी कि सरस्वती पत्रिका से मिला लेना है। उसके बाद नेक्स्ट उपन्यास सम्राट किसे करें, तो इसमें आप प्रेमचंद जी कर लेंगे। उसके बाद यात्रा का सजीव चित्रण, तो यात्रा का सजीव चित्रण ही यात्रावर्त कहलाता है। नाटक क्या है, तो नाटक के अनेक अंग होते हैं। उसके बाद फणीश्वर नाथ जी रेणु, तो इसमें आप जो है आंचलित उपन्यासकार कर लेंगे। और आखिरी उल्लू बनाना को मूर्ख बनाने से मिला लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपने 6 अंक सही जोड़ी से भी कमा लिए। अब इसकी बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है किसी भी जगह, क्योंकि आपको प्रश्न पत्र और इसके उत्तर की PDF मैंने जो है अवेलेबल करा दी है। तो वो PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। आपको प्रश्न और
उत्तर दोनों किए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है गाँव में दामाद की तरह बन ढलकर कौन आया था, तो इसमें आप बादल कर लेंगे। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है, इसमें आप 13 मात्रा कर लेंगे ना। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट है, जिस काव्य को पढ़ने में आनंद और की सुनकर और पढ़कर आनंद आता है उसे क्या कहते हैं, तो इसमें आप रस कर लेंगे। उसके बाद साहित्यिक पुरखे किसे कहते हैं, तो इसमें आप यहाँ पर प्रेमचंद जी लिख लेंगे ना। उसके बाद यहाँ पर अगला है कि ठोकर मारना एक मुहावरा है और इसका अर्थ लिखो ना। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है कि ठुकरा देना। उसके बाद यहाँ लास्ट है, इस जल प्रलय में, इस पाठ में बाढ़ का पानी को क्या कहा गया है ना, तो बाढ़ का पानी किसे कहा गया है या फिर क्या कहा गया है, तो इसमें आप मृत्यु का तरल, इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको एक एक अंक के सभी प्रश्न पढ़ा दिए। अब यहाँ पर 2-2 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी से जो है प्रश्न पढ़ लेते हैं और जल्दी से इनका उत्तर भी मैं आपको दे देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 6, नई कविता की प्रमुख विशेषता बताइए। प्रश्न क्रमांक 7, कबीरदास जी के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषता लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8, कबीर सुमित्रानंदन पंत ने गांव के हर्जा जत का मन क्यों कहा था। उसके बाद यहाँ 9वां देख लो, दोहा छंद की परिभाषा। 10वां महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। 11वां देख लो, प्रेमचंद जी की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषता बताइए। 12वां देख लो, छोटी बच्ची बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। 13वां देख ले, यहाँ गद्य की प्रमुख विधाओं का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, यहाँ पर देखें निपात शब्द क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर निपात शब्द हो जाता है ना, ये भी याद कर लेना। और इसी प्रकार से आपके जो है 2-2 अंक के प्रश्न में आगे आप अगर बढ़ते हैं तो प्रश्न क्रमांक 12 देखने को मिलता है, मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए। और 16 आ जाता है, संधि या समास में से कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि मृदुला गर्ग अपनी नानी को क्यों प्रभावित की। इस प्रकार से 2-2 अंक के प्रश्न आ जाते हैं। अब इनके उत्तर जानने से पहले आप एक बात जान लीजिए, कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं के सभी छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 चल रही है, जिनमें से 75 आउट ऑफ 75 लाने के लिए आप 9 दिसंबर से 18 सितंबर तक लगातार हमारा वीडियो देखिए। सैंपल पेपर आपको हल सहित उपलब्ध कराए जाएंगे इस ही चैनल पर। कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल को ज्वाइन करना है। वहां पर आपको PDF मिलती है प्रश्नों की और उत्तरों की सबकी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, वहां से आप आसानी से जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को और वहां से जो है अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाएगी 75 आउट ऑफ 75 लाने जैसे। तो अब इनकी यहाँ पर जल्दी जल्दी उत्तर देख लेते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर यहाँ देखिए 2 अंक में, तो वो था नई कविता की 2 विशेषता, जिसमें पहली विशेषता है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा और दूसरा है प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प प्रधानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यह रहा 6 का उत्तर। अब अगला देखें यहाँ पर, तो 6 का अथवा में था छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता है और प्रकृति का मानवीकरण है ना, क्योंकि इनके रूप में आपने देखा है कि कहीं इसने प्रकृति के प्रेयसी रूप को अपनाया है और कभी नारी के रूप को देखकर इसमें सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इस प्रकार से आपको जो है 2 विशेषता लिख लेनी है। यदि आपको ऑलरेडी याद है तो वह वाली जरूर लिख कर आइएगा। आप यहाँ से याद करने से बजाय आप अपनी गाइड और कविता से याद कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखते हैं। कबीर की भाषा अपकृष्ट थी, उन्होंने सहज सरल भाषा का उपयोग किया है ना, और अलंकार कौन से यूज करने और दोहा चौपाई किस किस प्रकार की यूज करी वो भी आप जरूर लिखिएगा। 7वें का उत्तर देख लो यहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनके काव्य में प्रकृति और मनुष्य के अतरंग संबंध का दर्शाया था और नवीन अभिव्यंजना शैली का प्रयोग है। 8वें का उत्तर देखो यहाँ पर, गांव का वातावरण अत्यंत मनमोहक था, यहाँ प्रकृति के सौंदर्य सभी लोगों के मन को अच्छा लगता था, इसलिए कवि ने गाँव को हड़ता जनमन कहा है। उसके बाद 8वें का उत्तर देखते हैं, तो मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं ना। मरकत क्या है, क्यों कहा था मरकत कवि ने, उसका जो है यहाँ संघर्ष है, क्योंकि एक रत्न होता है पन्ना नाम का। इसका उत्तर इस प्रकार से आपको लिख कर आना है 8वें का उत्तर, अगर अथवा वाला आ जाता है। उसके बाद 9वें प्रश्न का उत्तर देखें अगर, तो दोहा चौपाई क्या है और उसका जो है आपको उदाहरण देना है, जो कि श्री गुरु चरण सरोज रज बेस्ट उदाहरण होगा इसका। उसके बाद इसी का अथवा में था, तो उसका उत्तर देख लेना है आपको अनुप्रास अलंकार का, तो रघुपति राघव राजा राम इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10वें में पूछा था खंड काव्य महाकाव्य, जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक आपको यह वाला प्रश्न हर परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको जो है अच्छा परफेक्ट याद करके आने 4 पॉइंट कोई से भी, और अब मेरी स्क्रीन पर जो है यह वाले कर ले तो और भी अच्छी बात है। प्रश्न क्रमांक 10वें में यहाँ पर पूछा था रस की जो है स्थायी भाव विभाव अनुभाव 4 अंग है, वो आपको करने हैं, तो बिल्कुल आप अंग करके आइएगा। आपको स्थायी भाव बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको 4 अंग बताने हैं और आपके जो है 2 अंक पूरे आ जाएंगे। 11वें में यहाँ पर प्रेमचंद जी की साहित्यिक परिचय पूछा गया था, तो यहाँ पर 2 रचनाएं लिखनी थी, गोदान पूस की रात,
कफन, यह आपकी जो है 2 रचना हो जाएगी। और भाषा कैसी थी, शैली कैसी थी, जो सब कुछ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप बस PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर। महादेवी वर्मा की भाषा शैली किस प्रकार की है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। छोटी बच्ची ने रोटी क्यों दी, ये इसका उत्तर हो जाएगा 12वें का। और इसी के अथवा में जो है जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी आपके सामने है ना। अब यहाँ पर 13वां प्रश्न क्या पूछा था, तो उसका उत्तर देख लो। हिंदी गद्य के प्रमुख विधाओं का नाम। कहानी, उपन्यास, लघु कथा, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, गद्यखंड, गद्य काव्य, आलोचना और समीक्षा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको आगे भी काम आ सकता है। और कहानी उपन्यास में अंतर, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको 4 पॉइंट जरूर याद करके जाना है। अगला लास्ट है यहाँ पर 14वां प्रश्न देखते हैं। तो इसमें निपात शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जो 10वीं 11वीं तक पूछा जाएगा, तो आपको निपात शब्द भी याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ 14वें का अथवा आ रहा है, जो कि जो संस्कृत शब्द में परिवर्तित होता है उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं ना। तत्सम शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आपने पहले भी पढ़े तो आप जो है पहले वाली परिभाषा लिखकर आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां देख लो, यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल PDF में मैंने आपको जो है इसका भी उत्तर दिया है। और यहाँ प्रश्न क्रमांक 15वें का जो है अथवा वाला प्रश्न, उसका उत्तर यहाँ से आप लिख कर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो है 2-2 अंक के जितने प्रश्न मुझसे हो सके थे मैंने PDF में ऐड कर दिए। PDF काफ़ी बड़ी है क्योंकि उसमें 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न, यानी कि संदर्भ प्रसंग, और आपके जो है 20वें में जो आपको अनुच्छेद लिखने का आया है, देखो मासिक टेस्ट में लेकर कक्षा अध्यापक को की गई बातचीत, ये सब कुछ कवर है उस PDF में, बस आपको वो डाउनलोड करनी है। प्रश्न क्रमांक 21वां पढ़ लो यहाँ पर, इसमें अपठित गद्यांश और इसके उत्तर देने हैं ना, तो यह सब भी उत्तर उसमें आपको मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी जाकर आप जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक दिया है। प्रश्न क्रमांक 22-23 तक आपको जो है जितना भी प्रश्न का हल है वो वहीं पर मिलने वाला है। प्रश्न क्रमांक 22 पढ़ो। यहाँ अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे, या फिर इसके बाद यहाँ पर अथवा में है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और लास्ट में तो आपके निबंध आ ही जाते हैं। तो भैया पूरा का पूरा आपके सामने है, जो कुछ भी है ना, यह है आपका प्रश्न पत्र। इसके उत्तर की PDF की भी झलक मैंने दिखा दी है। तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने कक्षा 9वीं के जितने भी छात्र हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए।